हेलो। श्री शिव महाशिव पुराण यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है, साथ में मेरा प्रणाम भी। तो आज 18वां अध्याय का मैं सुनाऊंगा। तो 18वां अध्याय में है भगवान सूर्य के विषय में। भगवान सूर्य के विषय में उनका जन्म कैसे हुआ, उनकी कितनी पत्नियां थी, मतलब पूरा 18वां अध्याय भगवान सूर्य के विषय में जानने के लिए बहुत अच्छा है। तो भगवान सूर्य के विषय में जानने के पहले मैं अपने गुरु की स्तुति कर लेती हूँ। फिर भगवान सूर्य के विषय में कथा पढ़ते हैं, सुनते हैं और सुनाते हैं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आइए 18वां अध्याय। इतनी कथा सुनकर नारद जी ने कहा, हे पिता, मनवंतरों का वृत्तांत सुनकर मुझे अत्यंत आनंद हुआ। अब आप मुझे 7वें वैवस्वत मनवंतर का जो इस समय व्यतीत हो रहा है सब वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। इस मनवंतर में जो राजाओं की कथा हो उन्हें 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 भी कृपा कर कहें। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, अब मैं तुमसे वैवस्वत मनु की संतानों की कथा कहता हूँ। वैवस्वत मनु की संतानों में अनेक धर्मात्मा राजा उत्पन्न हुए। उनकी कथा पुण्य को बढ़ाने वाली है। हे नारद, सूर्य का जन्म कश्यप से हुआ है। सूर्य की संज्ञा नामक स्त्री द्वारा श्राद्धदेव तथा जम नामक 2 पुत्र एवं जमुना नामक एक कन्या का जन्म हुआ। संज्ञा मैथुन के समय सूर्य के तेज तथा बल को सहने में अशक्त हो गई। तब उसमें यह सामर्थ्य न रही कि वह सूर्य के साथ फिर भोग करे। अस्तु उसने मैथुन से छुटकारा पाने के हेतु अपने ही समान एक दूसरी स्त्री को उत्पन्न करके उसका नाम छाया रखा। जब छाया ने उसे अपने उत्पन्न करने का कारण पूछा, उस समय संज्ञा ने यह उत्तर दिया, मैं तो अपने पिता के घर जाती हूँ। तुम मेरे बदले यहाँ रहकर मेरी तीनों संतानों को अपनी संतानों के समान समझकर पालन पोषण करना तथा यह प्रयत्न करना कि कोई भी व्यक्ति इस भेद को न जान सके। छाया ने यह बात स्वीकार कर ली। तब संज्ञा अत्यंत लज्जित हो अपने पिता के घर चली गई। जब संज्ञा के पिता को उसके आने का कारण ज्ञात हुआ तब उसने अत्यंत अप्रसन्न होकर संज्ञा को धमकाया तथा यह कहा कि तुम्हें अपने पति के घर ही रहना ही उचित है। यह सुनकर संज्ञा अपने पिता के घर से निकल घोड़ी का स्वरूप धारण कर उत्तर दिशा की ओर एक वन में चली गई तथा व्याकुल होकर वहीं इधर उधर भ्रमण करती रही। हे नारद, इस प्रकार संज्ञा तो घोड़ी का स्वरूप धारण किए वन में भ्रमण कर रही थी। उधर सूर्य इस भेद को न जानकर छाया को ही संज्ञा समझते हुए उसके साथ रमन करते रहते थे। परिणाम स्वरूप छाया के गर्भ से 2 बालक तथा एक कन्या उत्पत्ति हुई। पहली बार उसके गर्भ में सावर्णी नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ जो 8वां मनु होगा। दूसरी बार शनिश्चर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ जो 7वां ग्रह है। तीसरी बार तप्ती नामक एक कन्या उत्पन्न हुई जिसका विवाह सावर्णी मुनि के साथ हुआ। जब छाया को संज्ञा की भांति रहते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया तब उसकी बुद्धि में विरोध उत्पन्न होने से अपनी संतानों से अधिक प्रेम करने लगी तथा संज्ञा के पुत्रों से घृणा कर उठी। श्राद्धदेव तो इस बात को सह गए, परंतु जम को छाया का ऐसा व्यवहार देखकर अत्यंत क्रोध हुआ और उन्होंने उसे मारने की इच्छा से अपना
ऊपर उठाया, अपना पाँव ऊपर उठाया। उस समय छाया ने अत्यंत क्रुद्ध होकर जम को यह शाप दिया कि तुमने जो मेरे पैर मेरे मारने के लिए उठाया है, यह तुम्हारे शरीर से अलग होकर गिर पड़ेगा। हे नारद, इस शाप को सुनकर जम अत्यंत क्रुद्ध हो सूर्य के समीप पहुँचे तथा उन्हें सब हाल सुनाते हुए प्रार्थना की कि हे पिता, आप ऐसी कृपा कीजिए जिससे मेरे पाँव गिरने से बच जाए। जम की बात सुनकर सूर्य को अत्यंत आश्चर्य हुआ और वे सोचने लगे कि यह क्या आश्चर्य है जो माता अपने पुत्र पर इस प्रकार का क्रोध करती है। फिर कुछ विचार करने के उपरांत उन्होंने जम को धैर्य बंधाते हुए कहा, हे पुत्र, तुम चिंता मत करो। मुझे अत्यंत आश्चर्य कि तुम्हारे जैसे धर्मात्मा तथा सत्यवादी पुत्र को तुम्हारी माता ने किस प्रकार दोष लगा दिया है। संसार में किसी भी पिता में ऐसी सामर्थ्य नहीं है कि वह माता के दिए हुए श्राप को दूर कर सके। हाँ, मैं तुम्हें यह वर अवश्य देता हूँ कि तुम अंग भंग हो जाने पर भी पृथ्वी पर नहीं गिरोगे तथा तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। हे नारद, इस प्रकार जम को समझाने के उपरांत सूर्य ने छाया के समीप जाकर यह कहा, हे निर्बुद्धि स्त्री, तूने यह कैसा दुष्कर्म किया है। माता के समीप सभी पुत्र एक समान होने चाहिए। तुम मुझे वास्तविक कारण बताए। यह सुनकर छाया ने प्रारंभ से अंत तक सब सच्चा हाल का सुनाया और यह बता दिया कि वह संज्ञा के रूप में यहाँ रह अवश्य रही है, परंतु वास्तव में संज्ञा नहीं है। यह सुनकर सूर्य अपने ससुर के घर जा पहुँचे। वहाँ जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि संज्ञा वन को चली गई है, तब वे अपने तेज को कम करके संज्ञा को ढूंढने के लिए निकले। जब उन्होंने वन में जाकर यह देखा कि संज्ञा घोड़ी का स्वरूप रखकर विचरण कर रही है, तो उन्होंने स्वयं घोड़े का रूप धारण कर उसके साथ मैथुन करना चाहा। यह देखकर संज्ञा भयभीत हो आगे की ओर भाग उठी। उस समय सूर्य ने अत्यंत कामवश हो अपनी बीज मुख मार्ग द्वारा संज्ञा के मुख पर छोड़ दिया। उस बीज के प्रभाव से संज्ञा की नासिका द्वारा 2 पुत्र हुए, जो संसार में अश्विनी तथा कुमार के नाम से प्रसिद्ध हुए। अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हुए। हे नारद, इस चरित्र के उपरांत सूर्य ने संज्ञा के सम्मुख अपना स्वरूप अत्यंत कोमल तथा सुंदर रूप में प्रकट किया। उसे देखकर संज्ञा भी अत्यंत प्रसन्न हो वास्तविक स्वरूप धारण कर अपने घर को लौट आई। फिर छाया भी उसके साथ रहकर स्नेहपूर्वक समय व्यतीत करने लगी। संज्ञा के 2 पुत्र श्राद्ध देव 7वें मनु हुए, जो वैवस्वत नाम से प्रसिद्ध हैं। जमराज ने दिक्पाल होकर उच्च पद को प्राप्त किया। जमुना ने नदी होकर श्री कृष्ण चंद्र जी के से अधिक स्नेह पाया। इसी प्रकार छाया की संतानों में से सावर्णी 8वें मनु हुए तथा शनिश्चर ग्रह पद को प्राप्त किया। जो लोग इसे पढ़ते, सुनते अथवा सुनाते हैं, उन्हें दोनों लोक में सुख को प्राप्त होता है। इस तरह 18वां अध्याय समाप्त हुआ। लेकिन शिव पुराण की हरेक अध्याय का हरेक पाठ का सुनने से, पढ़ने से, सुनाने से दोनों लोक में सुख की प्राप्ति होती है, मन शांति होता है। इसलिए शिव जी की कथा सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनाना चाहिए, ताकि कुछ पढ़ने वालों को भी कुछ पुण्य प्राप्त हो जाए, सुख प्राप्त हो जाए, और सुनने वालों को भी तो थोड़ा थोड़ा सबको सुख प्राप्त हो जाए। इसलिए ये कथा अवश्य सुनेंगे। आज की कथा इतनी तक।